पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था आपका? लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, और बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को पहले तो ये बताई थी कि बताइए लाभ या हानि किस पर होता है। तो भाई दोनों जबान लिख लो रही, लाभ या हानि, फिर से लिखवा देता हूं, लाभ हो या हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस की, क्या बोलेंगे? कॉस्ट। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर होती है, याद रख लोगे। और डिस्काउंट हमेशा, लिखो जल्दी से, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, लिख लिया, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगा। और जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पर होगा। लिख लिए बात, पक्की लिख ली। तो हमने क्वेश्चंस कौन कौन सी किए थे? एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को 40% हानि पर, किसी वस्तु को 40% हानि पर 2400 रुपए में बेचा जाता है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, और 40% लाभ के लिए वस्तु कितने में बेची? चालीस प्रतिशत लाभ के लिए वस्तु कितने में बेची? बता दो भाई। आसान सा है बिल्कुल, दोनों के आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो कल मैंने आपको कई तरीके बताए थे, फिर बताता हूं, ठीक है? देख लो एक बार, बस 2 मिनट लग जाएंगे। 40% नुकसान हुआ तो वस्तु कितने में बिकेगी? कितने परसेंट में बिकेगी? परसेंट में कितने में बिकेगी? 60% में। बोलो हाँ या ना? 100% की वस्तु थी, क्रय मूल्य क्या होता है खुद का? 100% होता है। 40% का नुकसान हो गया तो कितने की बिकी? और 60% का मतलब कितना गिवन है? 2400। तो 1% का मतलब कितना हुआ? 2400 भाग में 60, और 100% का मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो, 0 से 0 और 6 चौके 24। कितने की वस्तु उसने खरीदी थी? उसने कहा इतने रुपए की खरीदी थी, हमने निकाल ली 100%। और उसने कहा 40% लाभ के लिए कितने में बेचे? तो 4000 का 40% कितना आएगा? तो 4000 का मतलब गुना 40% को मैं 2/5 लिख सकता हूं क्या? 20% कितना होता है? तो 40% कितना हो गया? 5 से काट दो, 5 अठे 40, डबल 0। 1600 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 5600 रुपए में बेचेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से आप यूं कर सकते हो, ध्यान दे लेना। 20% कितना होता है? 20%, 40%। नीचे वाली वस्तु क्रय मूल्य होती है, सीपी होती है, प्रिंसिपल होता है, इनिशियल वैल्यू होती है ना। यदि 5 रुपए की चीज थी, 2 नुकसान में बेची है, तो कितने में बेची है? 3 में बेचेगा। तो मैं यहां क्या लिख दूं? कितना लिखूं बोलो? तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझ लेना, 3। तो ये क्या आ गया? एसपी। 5 की चीज खरीदी, 3 में बेच दी, सही बात है क्या? वास्तव में कितने में बेची है? तो 3 का मतलब कितना है? 2400। तो 1 का मतलब बता सकते हो ना, कितना आएगा? 800। 3 का मतलब 2400, 1 का मतलब 800, तो 5 का मतलब 4000। हो गया कि नहीं हो गया?
क्रय मूल्य माना था हमने 5, 5 का मतलब कितना हो गया 4000। अब उसने कहा 40% लाभ के लिए कितने बेचे, तो 4000 का 40% कितना आएगा, अभी हमने किया था वैसे, और यहां से फिर कर लो आप 40% कितना 2/5, 800 कितना आएगा 1600 और जोड़ दो, कितने में बेचेगा 1600 रुपए में बेचे। ठीक है पक्का। अब लिखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अगला सवाल लिखिए अब लॉस एंड प्रॉफिट का। चलो आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु एक व्यक्ति ने एक वस्तु 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% हानि पर 37 सही 1/2% हानि पर 2500 रुपए में बेची। सैंतीस से 1/2% हानि पर 25 रुपए में बेची। बताइए सबसे पहले तो उसका क्रय मूल्य क्या था, बोलेगा नहीं कोई। और 20% लाभ के लिए कितने में बेचे। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। हाँ डॉक्टर साहब कितना आया, 4000 है, वेरी गुड, क्या बात है। कितने में बेचे 20% लाभ के लिए, 4800। देखो 37 से 1/2 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कितना होता है, कितना होता है रे, बता सकते हो कितना, 3/8, ठीक है, 3/8। 8 रुपए की वस्तु 3 नुकसान में बिकेगी तो कितने बिकेगी, 5। आसान सी बात है, कोशिश करो समझने की। 5 का मतलब कितना गिवन है 2500, तो 1 का मतलब 500, तो 8 का मतलब 4000। यही तो क्रय मूल्य था आपका, क्रय मूल्य कितना आ गया 4000। 20% लाभ के लिए तो 20% कितना हो गया, पेन को यूज करनी पड़ेगी क्या, 4000 का 20% है, 4 दूनी 8, 0 हटा दो, कितना आएगा 800 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा। तो 4000 की चीज 800 प्रॉफिट में कितने बिकेगी, 4800 रुपए में बेचेगा, तो उसको कितना लाभ होगा 20% का लाभ। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, लिखिए, जो हर बुक में है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी मिस्टेक कर देते हो। लिखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 11 रुपए में 10 के हिसाब से खरीदी। हाँ जी, 11 रुपए में 10 के हिसाब से खरीदी और उन सभी को 10 रुपए में 11 के हिसाब से बेच दिया। 11 रुपए में 10 के हिसाब से खरीदा, 10 रुपए में 11 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तुक्का कभी भी नहीं लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए इस बंदे को, इसने तुक्का लगाया है, और मैंने ये बात कही थी तुक्का नहीं लगाना है। देखो इसका सही भी हो सकता है, ठीक है, आप अपने अपने तरीके से सही को करने की कोशिश करना है क्वेश्चन को। आप चाहे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हो। कंसेप्ट तो ये कहता है कि हम क्या कर लें, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें और एक वस्तु का विक्रय, उनका डिफरेंस निकाल के नीचे क्या रख दें, क्रय मूल्य। लेकिन जो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे ना, वो आपका फ्रैक्शन में आएगा,
हम क्या कर लें, यदि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखे ना, तो आप ये बताओ, चलो मैं समझाता हूं पहले आपको। मैं आपसे कहूं 10 किलो चीनी आपने खरीदी 120 रुपए में, इस हिसाब से खरीदी, ध्यान से समझना, और इस हिसाब से खरीदी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 10 किलो ही खरीदी है, हो सकता है खरीदी काफी ज्यादा है, लेकिन किस हिसाब से खरीदी, 10 किलो चीनी कितने की खरीदी, 120 की, इस हिसाब से खरीदी, और उसने 15 किलो चीनी 200 के हिसाब से बेच दी। अब आपको यदि मैं कहता इसका लाभ या हानि बताओ, तो आप क्या करते, आप 1 किलो का या 5 किलो का निकालोगे, क्रय मूल्य भी 5 किलो का और विक्रय मूल्य भी 5 किलो का। अब बताना, मैं आपसे कहूं 1 किलो चीनी 5 रुपए में खरीदी और 1 किलो चीनी 10 रुपए में बेच दी, लाभ या हानि बताइए, बता सकते हो ना, सिंपली बता सकते हो। मैं आपसे कहूं 5 वस्तु 20 रुपए में तो खरीदी, ठीक है, और 5 ही वस्तु 15 रुपए में बेच दी, इजीली बता सकते हो लाभ या हानि। क्यों बताया आपने, क्योंकि आपके पास क्या समान है, वस्तुएं क्या हैं, बोलो क्या समान है, वस्तु समान है, हर हाल में आपको वस्तुएं क्या करनी पड़ेंगी, समान, चाहे आप 1 वस्तु करो चाहे आप 10 वस्तु करो। इसीलिए इसने पहली लाइन में क्या कहा था, 11 रुपए में 10 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। जैसे उस आप बुक्स खरीद के लेके आते हो या नोटबुक, आप यही तो कहोगे दर्जन का मूल्य बताओ, दर्जन का मूल्य बताता है वो, आप खरीदते चाहे 20 दर्जन हो, हिसाब क्या हो गया, 1 दर्जन 200 रुपए की, है ना, तो और आपने बेच दी 10 रुपए में 11 के हिसाब से, लाभ या हानि बताइए। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, ये वस्तु थी, बस इतना ध्यान रखना है कि वस्तुएं कौन सी हैं आपके पास, तो वस्तुएं आपके पास ये हैं, रुपए कितने, वस्तु कितनी 10, यहां वस्तु कितनी, यहां वस्तु कितनी है, अगर मैं दोनों वस्तुओं को बराबर करूं तो इसको किससे गुणा करूंगा, बोलो भाई 11 से, इसको 10 से। अब ये बताओ, यदि 11 गुना वस्तु है तो रुपए भी 11 गुना लगेंगे ना, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, और 10 गुना वस्तु तो 10 गुना पैसे। अब बताओ 110 वस्तु कितने रुपए में खरीदी और 110 वस्तु कितने में बेची, 100 में। अब बताओ लाभ या हानि कितना होगा, वेरी गुड, 21/121। ये आप लोग मिस्टेक करते हो, क्या बताया, देखो ये कौन है, क्रय मूल्य, और ये कौन है, विक्रय मूल्य। 121 की चीज खरीद के और 100 में बेच दी, कितने का नुकसान हुआ, किस पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बोलो एक बार सभी एक साथ, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य कितना है 121। भाई साहब ने क्या मिस्टेक करी थी, सुंदर दिखाई दिया 100, नीचे क्या रख दिया 100, ऐसा नहीं करना। कंसेप्ट क्या कहेगा कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और यहां गुणा में 100, आंसर कितना आ जाएगा 2100 भाग में 121। इतने परसेंट की हानि या लाभ नहीं कटेगा, ये इतना ही छोड़ दो। मैंने आप लोगों को फंसाने के लिए जानबूझ कर दिया, मेरे को पता था आप लोग 21% आंसर बताओगे। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आप देखना, पहले इसको करो, तरीके से समझ के करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। इसीलिए कहता हूं एग्जाम में ऐसे ही आप गलतियां करोगे और नहीं करनी है गलती। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है भाई, अब आपको लगेगा कि सवाल तो सेम है, लिखो 10 रुपए में 11 वस्तु के हिसाब से, 10 रुपए में 11 वस्तु के हिसाब से एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदी, और 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से उसने सभी वस्तुओं को बेच दिया, उसने सभी वस्तुओं को बेच दिया। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा सवाल होता है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो आप तो मिस्टेक कर दोगे, ऐसा कभी नहीं करना है। आप लोगों ने वस्तुएं क्या करनी है, समान, वस्तु क्या करनी है रे, समान।
कितनी वस्तु 11, कितनी वस्तु 10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, और तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इसको करेंगे 10 से गुणा 0, और इसको करेंगे 11 से गुणा, तो इसको 11 से किया तो ये भी कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं 121, और इसको किससे किया था 100 से, तो गुणा में 10 से गुणा किया था। तो अभी बताइए 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, तो कितने का फायदा हुआ, किस पर गुणा में 2। प्रॉफिट या लॉस अभी तो हमने पढ़ा है, प्रॉफिट कितने परसेंट का, हामिद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी कोशिश करनी है समझने की क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ₹2 में 3 वस्तु के हिसाब से खरीदता है, कुछ वस्तुएं ₹2 में 3 वस्तु के हिसाब से, कुछ वस्तु खरीदता है, और उल्टा कर दो, ₹3 में 2 वस्तु के हिसाब से बेच देता है, उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, अब भी नहीं कर पाओगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। कितना आया, हाँ भाई महाराज, आ गयो जी, ना ना आयो नहीं, 1 to 5% का प्रॉफिट होगा, 25 पंजे 125, ठीक है। देखो देखें जरा, क्या ₹2 में 3 वस्तु और ₹3 में 2 वस्तु, वस्तुएं क्या करनी है, आप अगर रुपए बराबर कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। वस्तुएं बराबर करनी है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से, इसको 2 से या 3 से, और इसको, इसका तो कोई यूज नहीं है अब आपके पास, वस्तुएं क्या है बराबर। 4 की वस्तु कितने में बेची, कितने में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ, किस पर, और गुणा में 100, आंसर कितना हुआ, 4 से काटो 25, 25 पंजे, बिल्कुल होता है प्रॉफिट भाई, टेंशन मत लो, 125% का प्रॉफिट हुआ। लिखिए अगला सवाल, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से ऊपर ने कह दिया 200% दो होता है, उसने जो चीज है वो डबल से भी ज्यादा बेची है। ₹1 की वस्तु, ₹100 की वस्तु उसने 225 में बेची है, कितने बेची है, मान लो यदि उसने ₹100 की वस्तु खरीदी थी ना, तो कितने बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 से आप कंपेयर कर सकते हो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यहां कितना कहोगे आप, क्लियर दिखाई दे रहा है 125% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लिखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति ₹1 में 4 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ₹1 में 4 वस्तु खरीदता है, ठीक है, और ₹2 में 3 के हिसाब से उनको बेच देता है। ₹1 में 4 के हिसाब से खरीदता है और ₹2 में 3 के हिसाब से उनको बेच देता है, उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी का आंसर सही होना चाहिए अब की बार, ठीक है, नहीं तो मैं सामने खड़ा करके आपसे पूछूंगा।
500/3% हो सकता है। 166 सही, 2/3% आएगा। बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 4 वस्तु। अब वस्तु वस्तु मत लिखो, वे लिख लो, पता चल जाएगा वस्तु है। और 2 रुपए में 3 वस्तु के हिसाब से उनको बेचता है। अब यूं याद रखो, ये कॉस्ट प्राइस है, पता ही है ना, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वस्तु ये 4 और ये 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, और इसको 4 से। ठीक है, तो इसको भी किससे करूंगा, 3 से, और इसको 4 से। बस इसी का यूज है। 3 की चीज कितने में बेच दी, 8 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का, किस पर, 3 पर, और गुणा में 100। आंसर आ जाएगा आपका 66, 166 सही दो बेटा, 3% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पक्का। दोबारा बताऊं, देखो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 4, और 2 रुपए में कितनी बेची, ये वस्तु है। मैंने आपको ये भी बता दिया, एक उदाहरण देके भी, वस्तुएं बराबर हम क्यों करते हैं। हम चीनी लेके आएंगे 5 किलो, 100 रुपए की लेके आए, और 5 किलो चीनी 120 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। बोलो हाँ ना, रुपए का, मैं परसेंट का नहीं पूछ रहा, रुपए का कितना, 20 का। और यदि मैं कहता कि आप 5 किलो चीनी लेके आए, ठीक है, और आपने 7 किलो चीनी बेच दी, हो सकता है ऐसा। भाई आप इस हिसाब से लेके आए हो कि 5 किलो चीनी 100 रुपए की लेके आए, तो आप ये तो आइडिया लगाओगे ना कि 1 किलो चीनी कितने की पड़ी है, और ये भी आइडिया लगाओगे कि 1 किलो चीनी कितने की बेची है। तो आप रेशियो में कर लो ना कि सारी की सारी चीनी कितने की आई है और सारी की सारी चीनी कितने की बिकी है। बोलो हाँ या ना। हम यूं मान लें कि सारी की सारी जो वस्तु थी ना वो 12 थी, तो इसको हमने 4 से गुणा कर दिया। 4, अब आप ये सोच रहे हो कि इसको 4 से, 3 से कर दिया, इसको 4 से, ऐसा कब कब होगा भाई, 4 का और 3 का एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम ले लिया, कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो 12 इसको बना लो, 12 इसको बना लो, एलसीएम लेके जितना एलसीएम है ना उतना इसको बनाओ, उतना ही इसको बनाओ। इसको 4, 3 से गुणा किया, इसको 4 से, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि यदि 3 गुना वस्तु लेंगे तो 3 गुना पैसे भी देने पड़ेंगे। 4 गुना वस्तु, 4 गुना पैसे, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। ये 3 रुपए में खरीदी वस्तु, क्योंकि खरीदी थी, और ये 8 रुपए में बेची। रेशियो है, सुन लो ध्यान से, 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 8 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, रेशियो में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप इसको 3 लिखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर ये 300 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 800। वस्तु और बढ़ा के ले सकते हो आप ये चाहोगे ना किसी में तो 30 से गुणा करूंगा इसको, तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो वस्तु कितनी हो जाएंगी, 120। तो इनको भी कितना करना पड़ेगा, 120। रेशियो में है ना, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, अब देखो 300 800 कितने का अंतर है, 500 का। लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो कितना है क्रय मूल्य, 300। मर्जी है आपकी, 5 ले लो, 3 ले लो, या फिर 500 300। ठीक है, तो 5/3 और गुणा में 100। आंसर कितना आया, लिखिए क्वेश्चन और लिखो। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तु खरीदता है और 2 रुपए में 3 के हिसाब से वस्तु बेच देता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से वस्तु बेच देता है। क्या लॉस या प्रॉफिट, ये भी तो जरूरी है ना, लाभ होगा या हानि होगा। करो शाबाश करो, सभी का आंसर होना चाहिए।
वस्तु यहाँ 6 है, यहाँ कितनी है? तो क्या आप इसको 6 से गुणा करोगे, इसको 3 से करोगे? क्या जरूरत है? वस्तु बराबर कर लो। तो 3 दूनी 6, 2 से इसको भी गुणा करनी पड़ेगी। बस वस्तु ही तो बराबर करनी है। अगर आप ज्यादा बड़ा करोगे, भाई इसको हम 3 से कर लें, इसको हम 6 से, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको 6 से कर लो, इसको 6 से कर लो, इसको 6 से, इसको 3 से, चाहे इसको 60 से, इसको 30 से। वस्तुएं बराबर कितने भी कर लो, चाहे 1000 कर लो, चाहे 5000 कर लो, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ वस्तु 6 है, यहाँ भी कितनी होगी? 6 होगी कि नहीं होगी? 6 वस्तु कितने में खरीदी भाई? 6 वस्तु 5 रुपए में खरीदी, और 6 वस्तु कितने में बेच दी? नुकसान हुआ या फायदा हुआ? कितने का? किस पर? 5 पर। लाभ या हानि हमेशा बोलो 20% का क्या होगा? नीचे का मतलब हानि और ऊपर का मतलब लाभ। अब लिखिए अगला सवाल। हाँ जी, एक व्यक्ति कुछ वस्तु एक दुकान से, एक व्यक्ति कुछ वस्तु एक दुकान से 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। ₹2 में 3 के हिसाब से खरीदता है, और उतनी ही वस्तु, ध्यान से देखना आगे, और उतनी ही वस्तु दूसरी दुकान से 3 रुपए में 2 के हिसाब से और खरीदता है। 3 रुपए में 2 के हिसाब से और खरीदता है। 3 रुपए में 2 के हिसाब से और खरीदता है। ठीक है, लिख लिया इतना सभी ने? दोनों बार खरीदी गई है ना वस्तु, अभी बेची तो नहीं होगी। हाँ सर, दोनों बार क्या किया है? खरीदा गया है। अब आगे लिखो, और उन सभी को, और उन सभी को 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच देता है। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। कोशिश करो आप, मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी सी आप लोगों को। पहली जो वस्तुएं हैं और दूसरी जो वस्तुएं हैं, पहले उनको बराबर करो। समान कहां दे रखे हैं? ध्यान से देखो, बराबर कहां दे रखे हैं आपको? हाँ, तो यहां तो बराबर नहीं है, बराबर कर तो लो। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। ठीक है जी, देख लो, ध्यान दो एक बार। 2 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, और 3 रुपए में कितनी खरीदी? वस्तु बराबर है क्या? इसने तो कहा बराबर है, तो बराबर करो। किससे गुणा करूं और किससे गुणा करूं? इसको किससे करूं और इसको किससे करूं? कोई दिक्कत तकलीफ है यहां तक? कुल कितनी वस्तु होगी? 6 होगी ना? बोलो एक बार, कुल वस्तु कितनी होगी? अरे 6 कहां होगी? 6 एक दुकान से, 6 एक दुकान से, टोटल कितनी होगी? 12 वस्तु खरीदी उसने। और कितने रुपए में खरीदी? 9 और 4 है। हो गया, ये समझो आपका सवाल।
12 रुपए में खरीदी, क्या बताया उसने, सॉरी 12 वस्तु 13 रुपए में खरीदी और 1 रुपए में एक बेची, तो खरीदी कितनी थी, तो 12 कितने में बेची, 12 में बेच दी। बताओ आंसर। तो ये तो हो गया आपका सीपी, और एक में बेची है तो 12 कितने में बेची, 12 रुपए में, 12 वस्तु 12 रुपए में। तो क्रय मूल्य तो है आपका 13 रुपए और विक्रय है आपका 12, लॉस है या प्रॉफिट है, कितने रुपए का, किस पर, तो आंसर आएगा 1/13 इंटू 100%, और दैट विल बी, कितना लिखूं, 7 and 9/13%। बनी ना बात, कितना आसान सवाल था, आप लोग वैसे ही घबरा गए इसको क्वेश्चन को देखकर। उसने कहा बराबर खरीदी है तो बराबर कर लो और फिर बराबर बेच दो, बस करके दिखाओगे आपकी बात। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं। करो एक बार, खुद करके दिखा करो, ठीक है, बिना देखे कोशिश करो, जहां अटको ना वहीं पे देख लिया करो, फिर उस क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। लिखो भाई अगला सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। 5 रुपए में 4 वस्तु एक दुकानदार एक दुकान से खरीदता है। गांव का कोई दुकानदार है मान लो, बड़ी दुकान से लेके आता है हम कुछ सामान, 5 रुपए में 4 वस्तु के हिसाब से खरीदता है, और 4 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु और खरीदता है किसी दूसरी दुकान से। कुछ अच्छी खरीदी, कुछ उसने थोड़ी सी हल्की खरीदी है, ठीक है, उन सभी को मिला के उसने 10 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया। 10 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से उनको बेच दिया। अब घबराना नहीं है, ये जो है ना, मैंने आपको सिर्फ रेशियो दिया है एक प्रकार से, 10 रुपए में 10 के हिसाब, मतलब तो वही है ना, 1 रुपए में एक ही तो बेची होगी, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, भिन्न में आया आपका आंसर तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक से नहीं बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन, ऐसे ही बोले हैं, तरीका आपका सही होना चाहिए। करते जाओ, शाबाश करते जाओ, मैं भी तब तक साथ साथ करते जाता हूं। ये वस्तु होगी 20 और ये वस्तु होगी 20, ये रुपए हो गए 25 और ये रुपए हो गए 16, 25 16 41 होता है, तुम मूर्खो 31 करे बैठे हो। और 10 रुपए में 10 वस्तु खरीदी कितनी है, 40, तो 40 रुपए में 40 वस्तु बेची है, ये रेशियो दिया है, घबराना नहीं है, 10 में 10 तो 40 कितने बेचेगा, 40 में बेचेगा। 40 खरीदी कितने में, 41 रुपए सीपी है, और एसपी कितना है, एसपी कितना है 40 है। पक्का अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये करके आओगे आंसर 1/40, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, पहले ये बताओ, लॉस होगा कितने का, 1/41 गुणा 100, बस यही आंसर है। 2 सही लिख दो, 2 सही कितना आ जाएगा, 18/41%, बस क्या दिक्कत आ गया। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको ही, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। एक चपड़ासी लगता है ना, चपड़ासी बैंक में पहले चपड़ासी लगा करता, वो भी बैंक में क्लर्क बन जाया करता, क्यों, अनुभव, प्रैक्टिस, ठीक है।
तो वही प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इस टाइप के 2 करवा दिए हैं, काम चल जाएगा ना। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट टाइप, चाहे अपने हिसाब से यूं लिखते जाओ, टाइप नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं को का क्रय मूल्य, ये लिख लो पहले, बहुत बार आता है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितने का क्रय मूल्य? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे आसान सवाल इस धरती पर नहीं है। इस धरती के किसी कोने पर चले जाना, मैथ में इससे आसान सवाल नहीं है। कितना आया? अरे भगवान सबका भला करे। 25 पढ़ो। देखते हैं, 15 लिख दिया, 15 सभी ने, साथ साथ समझते जाओ फिर लिखते जाओ। 15 वस्तुओं, लो भी वस्तु लिख दिया। 15 वस्तुओं का मतलब है, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिख दिया। बराबर है तो बराबर लिख दिया। 20 वस्तुओं का तो वस्तु लिख दी। का मतलब है विक्रय मूल्य का मतलब है। ठीक है, सही है इतना। अब काफी कहानी समझाने के लिए ज्यादा लिखी है, लिखने की जरूरत थी नहीं, वस्तु से कट गई। हमें डायरेक्ट क्या लिखना था, लिखना क्या था वो देखो, 15 का सीपी, बस इतना ही लिखना था, बराबर है 20 का। ठीक बात है क्या? अब आप लोगों को ये भी पता है कि इसको हम इससे काट सकते हैं, कट रहा है तो क्यों? क्योंकि ये 15 इस साइड आएगा तो भाग में आएगा। ना समझ में है तो यूं लिख लो, देखो सीपी यहीं पे है, इस एसपी को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो भाग में आएगा कि गुणा में आएगा? भाग में। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 20 यहीं पे है, और ये कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। 15 नीचे आ गया, 5 चौके 20 और 5 दिए। सीपी कितना और एसपी कितना? कितने की चीज खरीदी और कितने की बेची? हेलो, हाँ जी, ठीक है। अब बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगी। तो सबसे पहले तो लिख लो हानि प्रतिशत बराबर 4 की चीज कितने में बेची, कितने का नुकसान, किस पर, और गुणा में। और वैसे भी 1/4 को देखते ही आंसर बता सकते थे ना कितना होता है। और किस किस का 20 आया था वो कान पकड़ लो, अपने अपने कान पकड़ो। 25% का नुकसान। क्यों एक दूसरे का, उसने बोल दिया पहले तो उसका सही है। क्यों 20 क्यों बोला फिर? तेरा कितना था बोला था ना? मैं क्यों देखूंगा, 1/4 आप लोगों ने 20 बोला था। चलो जी आगे अगला सवाल लिखिए। अब की बार सभी का होना चाहिए, ठीक है? आसान है, सिंपल है, आसान है, आसान है, आसान है। लिखिए 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 33 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। लॉस या प्रॉफिट, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। नहीं बोलना है, अपना अपना करो चुपचाप। अपना अपना करेगा कोई, मैं पूरा टाइम दूंगा सभी को करने के लिए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट सीख के जाएगा यहां से।
22 का सीपी बराबर है 33 का एसपी। सीपी अपॉन एसपी बराबर 33/22। काट लो, 11 तिये 33, 11 दूनी। अब जो थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर करो यहां से। क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, जो जिसके सामने है ना वो उसका मान है। तो सीपी हो गया 3 और एसपी हो गया 2। तो कितने का नुकसान है, 1 का। किस पर, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। और 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3। लिखिए अगला सवाल। 1200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 1200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1600 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सोलह सौ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बारह सौ का विक्रय बराबर है 1600 का क्रय। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हो, क्वेश्चन को मैं क्या करूं तुम्हारा, देखें सही है कि गलत है। 2 जीरो से कटेगी 2 जीरो, 4 तिये 12, 4 चौके एसपी अपॉन सीपी 4/3। सीपी कितना है और एसपी कितना है, कितना आंसर है आपका, प्रॉफिट और लॉस। 3 रुपए की वस्तु 4 में बेची तो 1 का प्रॉफिट, गुणा में भाग में 3 और गुणा में, तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/, ये होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप इसी में है। 10 वस्तुओं को बेचने पर, एक व्यक्ति ने 10 वस्तु बेची, 10 वस्तुओं को बेचने पर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हाँ जी, के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे अभी तक, ये थोड़ा सा समझने का है। रट रखा है ना जिसने, वो तो कर भी देगा इसका, लेकिन गलत होगा या सही ये कंफर्म नहीं है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, 10 का सीपी बराबर 10 का एसपी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसके ऊपर। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो जाए 10 वस्तुओं की विक्रय के बराबर, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आपको ये बात लिखनी, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कहानी है क्वेश्चन में, ऐसी नहीं है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बोलो एक बार, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सी साइड ज्यादा है, वेरी गुड, एसपी ज्यादा है ना, उसको कम कर दो। और कितना ज्यादा है, 2 का, 2 का क्या, एसपी का, तो 2 एसपी माइनस कर दो, बस हो गया आपका सवाल। 10 का सीपी बराबर क्या है, 8 का एसपी। ये 5 और ये
4, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना आ गया 4/5। कितना लाभ आया बताओ जल्दी से, अरे बोलो कितना आया, कितना आएगा। 4 की चीज कितने बेची, कितने बेची, ऊपर से समझ में क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान नहीं था, है ना। देखो 10 का सीपी बराबर 10 का एसपी, अगर ऐसा होता तो नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन ऐसा बनाना हमने क्या करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट बना के इक्वेशन बनानी है। अगर ऐसा होता तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है कैसा कि ये साइड ज्यादा है, तभी तो क्या है। मेरे को आप ये बताओ, यदि मैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहां लिखूं तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूंगा, वो भी तो क्रय मूल्य आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई होगी, दोबारा से समझ लो, कोई बात नहीं, कैसे समझ लो। 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्यादा है कि कम है, लाभ हुआ है तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 वस्तुओं के, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो क्या आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। बोलो हाँ या ना, तो जितना लाभ था वो हमने घटा दिया, ये क्या आ गया, अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। तो आप लिख दो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बस ये बात लिखनी थी। माइनस कर दिया 8 का एसपी बराबर 10 का सीपी, एसपी अपॉन सीपी बराबर 10/8। काटो तो ठीक है, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 की वस्तु कितने बेची, 10 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, किस पर, और गुणा में 100, 2 चौके 8 और 4 से 25। बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ठीक है, पक्का करेंगे ना, लेकिन खुद भी करके आना, अच्छे से कोशिश करना समझने के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, एक छोटा सा पॉइंट है बस, कि सीपी साइड बना लो, सीपी उस साइड है, बराबर हो जाएगा, हो गया सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।